ओम शांति। 28 दिसंबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए विशेष अटेंशन देंगे। नष्टोमोहा बनना है, पवित्रता की धारणा करनी है, चक्र बुद्धि में फिराते रहना है और सेवा में बिजी रहना है। नष्टोमोहा बनने के लिए आज ये स्मृति में रखना है, मैं बेहद का सन्यासी हूँ। बेहद का सन्यास का अर्थ ही है बुद्धि से पुरानी दुनिया का त्याग करना, अर्थात बुद्धि में ये पुरानी दुनिया को भूलकर स्वीट होम, स्वीट राजधानी की स्मृति में रहना। और दूसरा, नष्टोमोहा बनने के लिए स्मृति रखेंगे, मैं वानप्रस्थी हूँ। जैसे जब किसी की वानप्रस्थ अवस्था आती है तो मुक्ति धाम याद आ जाता है। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखते हैं तो अंतमति सो गति हो जाती है। तो इस अवस्था में आज हम स्वीट होम, स्वीट राजधानी की स्मृति में रहेंगे। तो इस तरह ये दो स्वमान को इमर्ज करते हुए आज नष्टोमोहा बनने का अभ्यास करेंगे। फिर पवित्रता की धारणा के लिए बाबा ने कहा, घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहना है, पवित्र रहना है तो लक्ष्मी को वरने लायक बनेंगे। अगर पवित्रता की धारणा होगी तो हम एवर हेल्दी बनेंगे और 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाएंगे। तो इसके लिए पवित्रता की धारणा करने के लिए आज विशेष अटेंशन देंगे। मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ, क्योंकि संकल्पों की पवित्रता, संस्कारों की पवित्रता, इनसे मुक्त होने के लिए आज जो भी सेवा करेंगे उसमें हद की कामनाओं से मुक्त हो करके जब सेवा करेंगे तब हम हीरो पाठधारी कहलाएंगे और बंधन मुक्त होते जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा किसी भी श्रेष्ठ कर्म के बंधन में भी नहीं बंधती है। तो दूसरा, पवित्रता की धारणा के लिए अटेंशन देंगे। हम ब्रह्मा मुख वंशावली है, तो ब्रह्मा बाबा ने हमें अपने संकल्पों से, अपने मुख से रचा है, तो हमारी रचना ही पवित्रता के आधार से हुई है। तो पवित्रता हमारा संस्कार है। इस समय हम ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान को ध्यान में रखकर त्रिकालदर्शी बनकर के हर कर्म करेंगे तो हमारा हर कर्म भी श्रेष्ठ होता जाएगा। तो ये स्मृति में रखना है कि ये गीता एपिसोड अभी चल रहा है, तो गीता का ज्ञान हमें मिल रहा है, ये हमारा जन्म कल्याणकारी है। फिर पवित्रता, फिर बाबा ने कहा योग बल को जमा करना है। हम योग बल से शांति को प्राप्त करते हैं और 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाते हैं। तो इसलिए आज योग बल जमा करने के लिए अटेंशन देना है। बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करना है और सबसे ममत्व को मिटा करके अपने स्वीट होम, स्वीट राजधानी की याद में रहना है। तो बाबा पिता के रूप में हमें वर्षा देता है, बेहद का टीचर बन करके हमें राजों की पढ़ाई पढ़ाता है, जिससे हम पतित से पावन बनते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। सतगुरु हमारी सद्गति करते हैं। तो इसी योग से ही विकर्म विनाश होते हैं, आत्मा शुद्ध बन जाती है और हम चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं, ज्ञान की धारणा होती है। तो इस तरह बाबा के संबंधों का अनुभव करते रहना है और बाबा से होने वाली प्राप्तियों की स्मृति में रहना है। तो नेक्स्ट है कि चक्कर को बुद्धि में फिराते रहना है कि सतयुग त्रेता में हम देवी देवताएं थे और सुखी थे, श्रेष्ठाचारी थे। द्वापर कलयुग में भक्ति स्टार्ट होती है, भक्ति के साथ रावण राज्य शुरू होता है, अकाल मृत्यु शुरू हो जाती है, दुख होता है और संगम पर बाबा आकर के हमें ब्रह्मा मुख वंशावली को रचता है और सृष्टि को सतो प्रधान हम बनाने में बाप के मददगार बनते हैं। तो श्रीमत पर चलते रहना है, सेवा करने के लिए विशेष अटेंशन देना है। जब ज्ञान का दान देते हैं तो किसी की बुद्धि या वृत्ति इधर उधर ना जाए, इसका अटेंशन देना है, नहीं तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये बताना है प्रजापिता केवल ब्रह्मा है, विष्णु और शंकर को प्रजापिता नहीं कहते हैं। शिव बाबा ऊंचते ऊंच हैं, वो परम पिता है। सेवा करते समय स्थिति पर अटेंशन देना है, हमारे चेहरे और चलन से खुशी दिखाई देनी चाहिए, उसमें निराशा या खुश्क नहीं होना चाहिए। बेहद का संन्यास और हद का संन्यास किसे कहते हैं ये भी बताना है। जिस तरह ज्ञान का चिंतन करके सेवा करनी है। ओम शांति।